हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को भगवान कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं उसके विषय में पहले बताया था। भद्रम च जैमिनी उपनिषद में 16 कलाओं के विषय में बताया गया है। प्रथम कला क्या है? भद्रम च। और इस भद्रम की व्याख्या, ये इसके कई प्रकार के अर्थ हैं, जिसमें कम से कम 12 या 13 अर्थ हैं भद्रम च, जिसके विषय में इस भद्रम जो गुण है या शब्द है, इसके विषय में मैं एक विस्तार से लंबी व्याख्या करूंगा। जैसे मैंने बताया कि 16 प्रकार के अर्थ हैं। अर्थ तो कई प्रकार के हैं, अनगिनत प्रकार के अर्थ हैं भगवान के गुणों के, लेकिन जहाँ तक अपनी बुद्धि काम करेगी वहाँ तक हम बता पाएंगे। क्योंकि भगवान के विषय में तो स्वयं पंचमुख शिव जी, चतुर्मुख ब्रह्मा या देवी सरस्वती तक नहीं बता सकती, तो फिर उसकी मैं कैसे कल्पना कर सकता हूँ। फिर भी जो आचार्य लोगों ने या हमारे ग्रंथों में जितना वर्णन है उसके विषय में मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा। तो भद्रम शब्द के विषय में मैंने भाग 1 में कल बताया था। अच्छा, अच्छा माने क्या कि जब हम भगवान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो जीवन हमारा एक अच्छा ही हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि शंकराचार्य भी क्या करें कि भज गोविंदम, यानी भगवान का भजन करना चाहिए। बड़े बड़े आचार्य, सिद्ध महात्मा, योगी, यति, देव देवियाँ, इतर जाति सब यही कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि इस भौतिक संसार से अगर हमें मुक्त होना है, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त होना है, तो हमें भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी। तो जब हम अपने जीवन में भगवान को उतार लेते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो क्या भगवान को जीवन में उतारने से पहले या भगवान की शरण लेने से पहले क्या जीवन में अच्छा नहीं हो रहा था? भौतिकता में उलझे हुए जो जनमानस है वो ये सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं अंतर मन से असंतुष्ट होता है, दुखी होता है। उपनिषदों में वर्णन है, उपनिषदों की भी एक व्याख्या चलेगी आगे। उपनिषदों में वर्णन है कि प्रत्येक जीवात्मा आनंद की खोज में है। कोई सोचता है कि सुंदर सौंदर्य ही आनंद का एक लक्ष्य है, स्रोत है। कोई सोचता है धन, कोई सोचता है यश। सबकी अपनी अपनी एक सोच, अपनी एक अलग व्याख्या है। वो जीवात्मा सोचती है कि मेरे पे बहुत सारा धन हो तो मैं इससे आनंद में आ जाऊंगा, परंतु धन होने के बाद भी आंतरिक मन से अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहेंगे मैं असंतुष्ट है। क्यों? क्योंकि जो आनंद के समुद्र है उस भगवान की तुम शरण ले ही नहीं रहे। तो उपनिषदों में इसका वर्णन है। उपनिषदों में चर्चा चलती है कि आनंद के स्रोत क्या हैं। तो उसमें ऋषि मुनि की जो चर्चाएं, बाद में वो ये बताते हैं कि जीवात्मा एक अज्ञात आनंद की खोज में भटक रहा है।
सुंदर परिवार, सुंदर घर, सुंदर वाहन, सुंदर वस्त्र, सोचते हैं कि हम इसी से संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। तो लेकिन जब वो भगवान की शरण लेता है तो उसको एक मानसिक आनंद की अनुभूति होती है। कारण क्या है? उपनिषदों में वर्णन है कि जीवात्मा और परमात्मा दो एक पक्षी हैं जो एक वृक्ष पे बैठे हैं। ये शरीर को एक वृक्ष की संज्ञा दी है, और परमात्मा जीवात्मा इस वृक्ष में बैठे हैं जो जीवात्मा है, यानी कि हम भौतिक संसार के फलों को चख रहे हैं। और दूसरा जो पक्षी है वो परमात्मा, वो उसका साक्षी है कि ये जीवात्मा कर क्या रही है, और जीवात्मा उस वृक्ष के फल को खाने पे मग्न है, वो दूसरे पक्षी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो जीवात्मा भौतिक संसार के सुख को चख रहा है। वो भौतिक जो संसार है हमारा, जिसमें हम रहते हैं, उसको चख रहा है। लेकिन जैसे ही वह ये ध्यान देता है कि इस वृक्ष में दूसरा पक्षी भी है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो ये सोचता है कि कौन पक्षी है, उसके बारे में जिज्ञासा करना चाहता है। तो तब उसको परमात्मा के विषय में धीरे धीरे पता चलता है। तो यानी कि जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं तो जीवन में अच्छा क्या होता है कि हमारा जीवन